मर्दों में प्रोस्टेट यानी कि गदूद एक ऐसा ऑर्गन है जो कि 50 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होता है और उसके बाद बहुत से लोगों में ये लामतें शुरू कर देता है। पेशाब की लामतें जिनमें बहुत ज़्यादा कॉमन पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब का प्रॉपर तरीके से स्टार्ट ना होना और धार का बार बार टूटना है। ये सारे अवामिल के साथ जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो उसके साथ पेशाब में जब तंगी होती है तो मरीज़ हमारे पास इन सारी लामत के साथ जब प्रेजेंट करते हैं तो हमारे जहन में बहुत से शकूक व शुबहात भी साथ साथ जन्म ले रहे होते हैं, जिसमें प्रोस्टेट का कैंसर नुमाया आंसर है। प्रोस्टेट का कैंसर मर्दों में पाया जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है और ये सबसे ज़्यादा डायग्नोज होने वाला कैंसर है। और इस वक्त जो डाटा अवेलेबल है, लेटेस्ट जो डाटा, उसके मुताबिक तकरीबन 2020 में 1.4 मिलियन यानी कि 1,10,40,000 लोगों में ये सिर्फ एक साल के अंदर प्रोस्टेट कैंसर जो डायग्नोज हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर है। आज हम इसके ऊपर, इसकी वजूहात और इसका डायग्नोसिस के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो ये भी देखने में आया कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज जो प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोज होती है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के इलाकों में होती है, या अफ्रीकन जो डिसेंट के लोग जो अमेरिका में आ चुके हैं उनके अंदर होती है। इसके अलावा जो लोएस्ट इसकी डायग्नोसिस की शरह है वो साउथ ईस्ट एशिया में है और सेंट्रल एशिया में है, जहाँ पे ये बहुत कम पाया जाता है। इसके अलावा बहुत से जो वजूहात हैं इसकी, उसमें सबसे जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे जीन्स हैं, यानी कि जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है और फैमिली हिस्ट्री है इसके अलावा। और जिस भी अगर एक पर्सन में या किसी बुज़ुर्ग में फैमिली हिस्ट्री अगर पॉजिटिव आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये प्रोस्टेट कैंसर ही है। और लोग बहुत सारे बता रहे होते हैं कि हमारे बड़े में, ताया में, चचा में या वालिद में, बड़े भाई में जो कैंसर है प्रोस्टेट का वो डायग्नोज हो चुका है। तो उसके लिए हम थोड़े विजिलेंट हो जाते हैं, स्क्रीनिंग ज़रा का प्रोटोकॉल जो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसके अलावा जो कॉमन रिस्क फैक्टर हैं इसके, उसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसमें कि वज़न जब बढ़ता है तो उसके अंदर बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से लबलबे के ऊपर प्रेशर रहता है। इसके अलावा ओबेसिटी वाले जो मरीज़ हैं उनमें भी प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बहुत आम लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हाइपरटेंशन वाले जो मरीज़ हैं उनमें भी प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क देखा गया है। इसके अलावा वो लोग जो बहुत हाई अल्कोहल का इंटेक करते हैं उनमें भी प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और जो गोश्त की कंजप्शन करते हैं लोग ज़्यादा, जो कि रेड मीट जिसमें है और प्रोसेस्ड मीट है, उनमें भी ये एक आंसर देखने में आया कि उनमें भी प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हुआ है। इसके अलावा बहुत से लोगों में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जिसमें क्रोहन या अल्सरेटिव कोलाइटिस हैं, जो कि आंतों की सोजिश से लेके आंतों के बहुत से मामला डिस्टर्ब होने तक आगे ये अमल चलता है, उनमें भी प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क उन मर्दों में ज़्यादा रहता है। इसके अलावा गनोरिया एक ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उन पेशेंट्स में भी प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी इसका बहुत कॉमन है। इसके अलावा ऑक्यूपेशन में जो लोग नाइट शिफ्ट ज़्यादा करते हैं उनमें भी रिसर्च का डाटा शो करता है कि प्रोस्टेट कैंसर नुमाया तौर पर ज़्यादा देखने में आया है। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग एक, जो कि हर एक कैंसर के अंदर पाया जाता है इसका रिस्क, तो उसके केमिकल भी प्रोस्टेट को मुतासर करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क उसमें बढ़ जाता है वो लोग जो रेगुलर और क्रोनिकली सिगरेट स्मोक करते हैं। अब इसकी तशख़ीस की तरफ आते हैं। तशख़ीस कैसे करते हैं, इसमें टाइम के साथ साथ बहुत से एडवांसमेंट हो चुकी हैं। सबसे जो मेन हमारे पास जब मरीज़ आता है तो हम हिस्ट्री के ऊपर उसमें अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड को प्रोस्टेट का साइज़ अगर ज़्यादा लगे, हमें नुमाया लगे, तो उसका हम पखाने के रास्ते जो है मुआयना करते हैं। उंगली के थ्रू हम इसको असेस करते हैं प्रोस्टेट को, उसमें उसका देखते हैं कि किस तरह का ये आया, ये फर्म है या हार्ड है। हार्ड प्रोस्टेट जो है कैंसर को शो करता है। इसके अलावा इसको कोरिलेट करने के लिए हम साथ में पीएसए का टेस्ट करवाते हैं। पीएसए की वजह से कैंसर के डायग्नोसिस में बहुत से रेवोल्यूशन आ चुकी है। पीएसए बेसिकली एक केमिकल है जो कि प्रोस्टेट से रिलीज़ होता है ये वैसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक, नॉट कैंसर स्पेसिफिक। इसलिए इसके साथ जो फर्दर मॉडलिटीज़ आ चुकी हैं उनमें पीएसए काइनेटिक्स हैं, जिनमें पीएसए की वेलोसिटी, पीएसए की डेंसिटी, टोटल पीएसए देखा जाता है, जो कि ज़्यादा नुमायां तौर पे प्रोस्टेट कैंसर को शो कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दर अगर हमें पीएसए की वैल्यू रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा आ रही है तो फिर हम बायोप्सी का सहारा लेते हैं। इसके अलावा एक ख़ास रेंज तक अगर पीएसए बढ़ा रहे हो तो उसमें हम मल्टी पैरामीटर एमआरआई का सहारा भी ले सकते हैं, जो कि एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता है प्रोस्टेट कैंसर की। इसके अलावा फर्दर टेस्टिंग के लिए अगर पीएसए बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो हम समटाइम बोन स्कैन भी करवाते हैं। उसमें हमें अगर इस शुबे के साथ कि कहीं ये हड्डियों में तो नहीं फैल गया हो, क्योंकि सबसे पहले ये हड्डियों में और उसमें भी रीढ़ की हड्डी में सबसे पहले ही फैलता है। तो ये सारी चीज़ें देख के हम उस अकॉर्डिंगली प्रॉपर डायग्नोसिस जो है तश्कील देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे सर्जरीज़ का प्लान करते हैं। थैंक यू।